इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ रही है और दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में अडानी समूह और सहारा ग्रुप के द्वारा जो एक पिटीशन दायर की गई है उसके अनुसार सहारा की 88 संपत्तियां जो लाखों करोड़ रुपए की है वो अब अडानी समूह की हो जाएगी। इसके लिए बाकायदा सहारा समूह और अडानी के बीच में 6 सितंबर को एक एग्रीमेंट कर दिया गया है और इस एग्रीमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह के द्वारा एक याचिका पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट से सारी संपत्ति का स्थानांतरण यानी उसको ट्रांसफर करने की अनुमति चाही गई है ताकि सहारा समूह पूरी संपत्ति जो है वो लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो अडानी समूह को स्थानांतरित कर सके, उसे दे सके, उसे बेच सके। जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। जी हां, बड़ी खबर है। देश के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं अडानी ग्रुप, अडानी ने सहारा श्री के सभी संपत्तियों करीब 88 संपत्तियां हैं जो लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, जिसमें एमबी वैली सिटी है, सहारा शहर है, सहारा जो स्टार होटल्स हैं, इनकी बाकी तमाम संपत्तियां हैं, चाहे मॉल हो, चाहे बिजनेस सेंटर्स हों और हजारों एकड़ की जो पूरे देश में फैली हुई जमीन है, लैंड बैंक है, वो सारी संपत्तियां जो है वो सहारा ने अडानी को देने का, बेचने का फैसला कर लिया है। और इसके लिए बाकायदा सहारा ग्रुप के और अडानी के बीच में कई महीनों से चल रहा डील फाइनल हो गया है। पिछले 6 सितंबर को दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके आधार पर सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति चाहिए। और जो जानकारी है सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं आपको बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो पिटीशन दायर किया गया है, जो याचिका दायर की गई है उसकी कॉपी है और ये 14 सितंबर को जारी किया गया है। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, पेश किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति चाही गई है कि ये सारी संपत्तियां जो है वो सहारा समूह अडानी को बेचना चाहता है और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अडानी जो कंपनी का नाम है, जिस कंपनी के नाम से एग्रीमेंट हुआ है, अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी सहारा ग्रुप जो है वो अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को पूरी संपत्तियों का हस्तांतरण करेगा, उसको बेचेगा। और इसके लिए जो याचिका पेश की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग क्या की गई है? सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि ये जो संपत्तियां हैं जो शेड्यूल बी में, ये शेड्यूल बी की संपत्तियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा 88 टोटल संपत्तियां हैं और शेड्यूल बी में जो संपत्तियां दी गई है जिसमें महाराष्ट्र की एमबी वैली सिटी है, बरसोना लैंड जो महाराष्ट्र के अंधेरी में है, सहारा शहर जो लखनऊ का है मशहूर शहर, सहारा स्टार होटल है, सहारा गंज है जो लखनऊ का, इसके अलावे सहारा स्टेट है भोपाल का। इस तरीके से कुल 88 संपत्तियां हैं जिसको बेचने की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट से इस पे अनुमति चाही गई है। लेकिन उसमें अनुमति और क्या क्या, टर्म क्लॉज क्या क्या दिया गया है? क्लॉज जो है उसमें इन संपत्तियों पर किसी भी तरह की जांच कार्रवाई, चाहे वह ईडी की हो, इनकम टैक्स की हो, पुलिस की हो, IFIO की हो, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या बेनामी संपत्ति कानून के अंतर्गत कोई भी अगर केस इस पे चल रहा है, बावजूद इसके यदि ये सारी संपत्तियां अडानी के पास चली जाती है, अडानी को बेच दी जाती है, तो एक केस उस पे अडानी के खिलाफ ना चले, ये एक शर्त इसमें रखी गई है। इसके साथ ही
ये भी शर्त रखी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप के साथ मांग की गई है, कि अगर कोई तीसरे पक्ष से भी दावा आता है तो इसका निपटारा जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में हो। यानी अगर रायपुर में सहारा की छत्तीसगढ़ में अगर संपत्ति है, लैंड बैंक है, यहां अगर उस पर किसी का कब्जा है और वो कहता है कि नहीं भाई मेरा, अब चूंकि करोड़ों निवेशक हैं देश में सहारा के और देनदारियां भी है, उसके आधार पे अगर किसी का उस पर कब्जा है, किसी की देनदारी है और वो कहता है कि नहीं ये संपत्ति मेरी है, इस पे मेरा हक होना चाहिए या मेरा पैसा लौटना चाहिए, तो उस पर उसका दावा नहीं बनेगा, क्योंकि अडानी इसके लिए पैसा चुका रहा है और अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकेगी। ये विशेष रियायत मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो याचिका पेश की गई है, उस याचिका में ये भी मांग की गई है, ये भी अनुरोध किया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि अन्य अदालत जैसे ट्रिब्यूनल है, टैक्स के जो ट्रिब्यूनल होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, इस पे जैसे सेबी है, सेबी को भी अगर ये तमाम, चूंकि सेबी और सहारा का बरसों पुराना विवाद है, बल्कि दशकों पुराना विवाद, 2 दशक से ज्यादा तो हो गए सेबी और सहारा के विवाद के, और सहारा के अगर सहारा खत्म हो रहा है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह सहारा और सेबी विवाद भी रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की गई है कि ट्रिब्यूनल या सेबी जैसी संस्थाएं जो है, जो अथॉरिटीज है, उसको भी अगर ये संपत्तियां बेच दी जाती है अडानी को, तो अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये तमाम शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से ये जो है बाकायदा एक याचिका लगा करके, जो कि 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप की ओर से लगाई गई है, और ये तमाम मांग की गई है कि 88 जो संपत्तियां हैं, उन 88 संपत्तियों को बेचने का अधिकार, अडानी को सौंपने का अधिकार, अडानी को ट्रांसफर करने का अधिकार जो है वो दिया जाए और उसकी अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्लॉज है, चूंकि सहारा श्री अब रहे नहीं, उनके बेटे जो हैं वो विदेश भाग गए हैं यहाँ से और उनके खिलाफ भी केस चल रही है, तो सहारा के तरफ से ये जो ट्रांसफर है पूरी संपत्तियों का, वो कौन करेगा। तो इसके लिए भी बाकायदा मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ही ये तय कर दे कि सहारा की तरफ से ये संपत्ति जो है वो कौन बेच पाएगा, कौन ट्रांसफर करेगा, कौन लीज डीड पे साइन करेगा, कौन रजिस्ट्री पे साइन करेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय कर दे। और इसके लिए भी याचिका में अनुरोध किया गया है। यानी अडानी के लिए पूरे रास्ते पहले से ही साफ कर दिए जा रहे हैं, ताकि अडानी बंधु को भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो, और इसके लिए पूरी तरीके से जो है वो एक रास्ता तैयार कर लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हरी झंडी मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट यदि अनुमति दे देता है, तो सारी संपत्तियां, लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है वो 1,49,000 करोड़ रुपए की ये पूरी संपत्तियां बताई जाती है, जिसमें सहारा का निवेश भी है, लैंड बैंक भी है। करीब 30,970 एकड़ का लैंड बैंक है, 30,970 एकड़, 30,970 एकड़, आप समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये खेती की जमीन है, ये रायपुर, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे जो बड़े शहर है, उस बड़े शहर में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई जमीन है। यानी करोड़ों रुपए की जमीन है, करोड़ों रुपए एकड़ की जमीन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 30,970 एकड़ ये जमीन है, तो कम से कम 30,970 करोड़ रुपए की तो अकेले ये प्रॉपर्टी होगी, जो कि इनका लैंड बैंक है। इसके अलावा एम्बी वैली ले सकते हैं, सहारा स्टार होटल ले सकते हैं, सहारा गंज ले सकते हैं, सहारा सिटी ले सकते हैं, सहारा मॉल ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आकलन किया जा रहा है, 1,49,000 करोड़ रुपए की ये टोटल परिसंपत्तियां हैं, और इसको अडानी को बेचने के लिए सहारा ग्रुप की ओर से बाकायदा अडानी के साथ
एक टर्म ऑफ जो एग्रीमेंट होता है उस पर साइन करने की प्रक्रिया 6 सितंबर को पूरी कर ली गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर को सारे पेपर्स के साथ इस एनेक्सर के साथ जिसमें बाकायदा 88 परिसंपत्तियों का पूरा जिक्र है उसके साथ शपथ पत्र के साथ पूरे दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो है ये याचिका दायर की गई है और ये याचिका को यदि मंजूरी मिल जाती है तो सहारा की पूरी परिसंपत्तियां सारी संपत्तियां जो कुल 88 संपत्तियों का जिक्र है ये अडानी समूह अडानी प्रॉपर्टीज की हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निवेशकों का क्या होगा। करीब करीब पूरे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा ऐसे निवेशक हैं जिनके पैसे सहारा में फंसे हुए हैं, जिनका पैसा सहारा लौटा नहीं पाया और इसी के लिए सहारा से भी विवाद चला। सहारा की तरफ से करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जमा कराई गई सेबी में और सेबी अब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू केंद्रीय जो सहकारिता विभाग है उसके माध्यम से जो रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जो पंजीयन कर रहे हैं, जो अपनी पूरी जानकारी दे रहे हैं जो निवेशक, उनके खाते में पैसा लौटाना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 10,000 रुपये की राशि लौटाई गई, उसके बाद अब 50-50 हज़ार रुपये की राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्योंकि शासन ने उसकी अनुमति दे दी है और इस तरीके से करीब 5,139 करोड़ रुपए निवेशकों के खाते में लौटाए जा चुके हैं। ये निवेशकों की संख्या 27 करोड़ के आसपास है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा समूह है और जो अभी तो केवल 10,000 रुपये पहले अकाउंट में आए थे, उसके बाद अब 50,000 रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनके लाखों रुपए करोड़ों रुपए सहारा में निवेश किया गया था, उनका क्या होगा? उनके पैसे कब लौटाए जाएंगे, कितने लौटाए जाएंगे, कौन लौटाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय की सुनवाई करेगा तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के भी कोई निर्देश दे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि अब तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।